ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर बैकुंठ चतुर्दशी की कुछ पौराणिक कथाओं का श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, समस्त चतुर्दशी तिथियों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी सर्वोत्तम चतुर्दशी मानी गई है। आज के दिन भगवान विष्णु जी अर्थात हरि और भगवान शिव अर्थात हर के मिलन का दिन होता है। दोस्तों, चातुर्मास में जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं तो वह सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान महादेव को सौंप कर जाते हैं। इसके बाद देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। उसी समय वैकुंठ के द्वार खुलते हैं और भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु जी को सौंपने के लिए वैकुंठ लोक जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में वैकुंठ चतुर्दशी धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से समस्त पाप नष्ट होकर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आइए अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ पौराणिक कथाएं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प को कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत रखकर जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बैकुंठ चतुर्दशी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कार्य करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के सिर्फ स्पर्श के कारण ही धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह है तो बहुत पापी, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण इसके भी सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः इस प्रकार धनेश्वर को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर बैकुंठ चतुर्दशी की कथा के साथ ही धरती माता की कथा सुनने का भी विधान है। आइए धरती माता की कथा प्रारंभ करते हैं।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, धरती माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है। एक बूढ़ी महिला थी। वह धर्म पुण्य बहुत अधिक करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर बार सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। इसी तरह फिर एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया है। इसके पश्चात धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तो यह तो मेरे सिंहासन को छीन लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ, और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया, और कोढ़ी रूप धारण में ही वह उसी गांव में आ गए जहां वह बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाते हुए जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की परवाह नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में यह कहते हुए घूमता रहा। अब रात हो चली थी। तभी उस बुढ़िया को कोढ़ी का स्वर सुनाई दिया। वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे तो ये किसी मांगने वाले की आवाज़ लगती है। उसे सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही हमें रात में सोने देती हैं। रात के 12 बज गए हैं। अब इस समय तो हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें आप सोने नहीं देती। इस प्रकार कहकर बड़ी 3 बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया, परंतु चौथे नंबर की बहू कहने लगी, माँ आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर वह बहू बाहर आकर देखती है तो उसे दिखता है कि बाहर एक कोढ़ी बैठा है। बहू उस कोढ़ी से पूछती है, बाबा आपको क्या चाहिए। तब कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहते हैं, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप मुझे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। बहू उसकी सारी बात सुनकर घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने अपनी सास को सारी बातें बता दी। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वह कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। यह बात सुनकर वह बहू कहने लगी, नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी, मेरे ऊपर जो गुदरी है वह तेरे पिताजी पर डाल दे और उनका कंबल उतारकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दे। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसकी सर्दी कुछ तो कम होगी। इसके पश्चात वह बहू अपनी सास की बात मानते हुए कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चला गया। इसके बाद कोढ़ी का भेष बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, यह लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है।
वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में यह मात्र एक कंबल ही बचा था और वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। यह सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब तो ये बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। फिर धर्मराज जी दूत से बोले, तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो उसके नीचे तो जमीन नहीं बल्कि पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती मिली ही नहीं। यह सब देखकर बुढ़िया माई अचंभित रह गई। जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई और मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या है? अब मेरा क्या होगा? और फिर बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे आप धरती दो। तब भगवान बोले, धरती तो बुढ़िया माई तुमने मोल नहीं ली, मैं तुम्हें कहाँ से धरती ला कर दूं? यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से के स्वर में कहने लगी, जब मुझे खड़े रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लाए ही क्यों हैं? तब धर्मराज जी कहने लगे, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज, मैं ये सब नहीं जानती थी। धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब बताइए। बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम? मुझे आप धरती मोल लेने की विधि बताइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ फिर से वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती कौन मोल लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तत्पश्चात धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचारते हुए बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटी और बहू सब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर ले चले। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे यहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैं पैर रखूँ वहाँ पानी ही पानी। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे सभी बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगे, बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार से जाकर आई है और अपनी काया में फिर से वापस आई है। यह सब वह सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे घर ले जाओ, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की सारी बातें सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया के घर में प्यार प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां औरतें भजन गा रही थीं।
जब बहुओं ने यह देखा कि बुढ़िया माई को वापस ले आए, तब बहुएं कहने लगी, अम्मा नहीं मरेंगी, यह तो हमें मार कर ही दम लेंगी। घर में तो इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में छोड़ी नहीं, घर में चुटकी भर नमक तक नहीं छोड़ी और अब फिर से वापस आ गई। बहू की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो किसी को नहीं मार रही, तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन मैं ये कहानी सुनूंगी, आगे मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा मैं फिर यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मण को घर में बुलाकर कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ इकलौता रोली मोली 5 रुपए का 1.25 नाल का धागा गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा तुम सब मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो, वहां चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब भी चलो, तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख कभी ना पड़े। फिर वह बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और बेटों को और ब्राह्मण को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मण ने धरती माता की कहानी कही, बुढ़िया माई और सभी लोगों ने कहानी सुनी, कहानी की हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद 1.25 नाल का धागा 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो, मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माँ की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया, स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर लौटी तब बुढ़िया माई बहू से कहने लगी, बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उनसे कहने लगी, क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तुमने कुछ छोड़ा भी है क्या? तब बड़ी बहू सबसे कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम सब इतना करवा मत बोलो, मैं कुछ प्रबंध अपने आप कर लूंगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। यह सब बोलकर वह बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा तो किसी से कुछ मांगा। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली, बेटा तुम सब भी भोजन जीम लो, और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। फिर बुढ़िया माई उनसे कहने लगी, बेटा मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब यहाँ नहीं रहूंगी, आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम भी सब लोग जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने यथा स्थान में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तब भगवान कहने लगे, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वह बोली कि मेरे घर में तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक तक को भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने दिया, तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बुढ़िया माई,
अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर जब सुबह हुई तब छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी कि उठ जाओ, चाय पी लो। सासू माँ को तो खूब भोजन खिलाया हुआ है, वह तो अब उठेंगी नहीं। फिर वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी, जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो। वह तो अकड़ के सोई हुई है और अब उठती ही नहीं। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी, अकड़ के तो क्या सोई होंगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत गए हैं, आज 8वां दिन है, सासू तो गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी, जाकर संभालो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर दौड़ती हुई अपने पति के पास आकर कहने लगी, आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा सबकी सुनी है, आपकी हर बात मानी है, आज आप सब लोग मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे कि बताओ। तब वो कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी के छींटे लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो यह फिर वापस आ जाएगी, इसे पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की जरूरत नहीं है, उठा लो और यहाँ से फटाफट ले जाकर जला दो, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा कर चुके हैं, अब बिना देर किए इसका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थीं। बुढ़िया माई के बेटों को इस प्रकार जाते हुए देखकर समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी, पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाए, चलो हम सब वहाँ भजन गाने के लिए चलते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। यह विचार कर सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहू से कहने लगी, बहू जाओ, दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब वो कहने लगी, बुढ़िया माई को दाग देख कर आए हमारे घर वाले, तब हम दरी बिछाएंगे। तब वो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के पश्चात अपने अपने घरों को चली गईं। अब दरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे, अब क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें, माँ तो गई, घर में भी कुछ नहीं छोड़ कर गई। उधर अड़ोसी पड़ोसी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पानी पिलाएं, रोटी पानी खिलाएं, आज ही तो उनकी माँ मरी हैं, आज का आज तो खिला देंगे, कल से वो लोग अपना देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हालचाल भी पूछ कर आऊँगा। फिर उस पड़ोसी ने अपनी घरवाली से चाय बनवाई और फिर चाय को लेकर वो बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मग्न देखकर घर के भीतर गई। जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो उसमें नोटों की गड्डियों को देखकर वह दंग रह गई। रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़, खांड के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक, मिर्च, मसाले, सभी सब्जियां मिली। रसोई सभी सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई हैं। यह सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली, आप एक बार अंदर आइए। तब उसका पति कहने लगा, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगें और क्या करें, थोड़ी देर तो शांति रखो। तब वो बहू बोली, आप एक बार अंदर आइए।
बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वो अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक को खोल कर देखा तो उसने देखा कि माँ के संदूकों में तो नोटों की गड्डियाँ भरी हुई हैं। फिर वह बोली, अब रसोई में चलिए। फिर वह रसोई में गया तो वहाँ पूर्ण सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत धन देकर गई है। फिर वो दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से कहने लगी, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जी बनाओ, कांधियों को जमाओ, हमारे घर में सब कुछ है। तुम अंदर जाओ और जाकर सब प्रबंध करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में 4 गुना धन मिला, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू के संदूक में जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी सेवा तो की नहीं थी। उधर जब वो पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो वह देखता है कि चूल्हे में आग जल रही है। कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। यह देखकर पड़ोसी विचार मग्न हो गया और सोचने लगा, इनका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करते हुए वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा, चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय ले लीजिए। तब बुढ़िया माई का बड़ा बेटा बोला, ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना हमारे लिए। रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वह सब हमें वापस देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधारा, वैसे ही सबको सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिले। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी जनों पर अपना आशीर्वाद बना कर रखना। सब बोलिए धरती माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान महादेव की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि बैकुंठ चतुर्दशी की ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।